यह कहानी है सुंदरबन के जंगल में रहने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो मासूम बेटियों की। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा बहुत ज्यादा शराब पीता था और वह सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया चाहकर भी घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी थी और वह उन्हें किसी और के भरोसे अकेले घर पर छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अपनी बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना था, इसलिए वह अपने ही घर के बाहर एक बड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू कर देती है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, ताजा ताजा सबसे सस्ता बड़ा पाव ले लो। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बड़ा पाव के ठेले के पास आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी चल जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म बड़ा पाव लेकर घर पर आ जा। आज मेरा दोस्त बंटी कबूतर विलायती शराब लेकर अपने घर आने वाला है। आज दोनों दोस्त साथ बैठकर शराब पियेंगे। कालू जी कुछ तो शर्म करो, घर में 2 बेटियां हैं और तुम हो कि अपने दोस्त के साथ बैठकर अपनी बच्चियों के सामने ही शराब पियोगे। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये बड़ा पाव बेचने के लिए है, ना कि तुम्हारे शराब के साथ खाने के लिए है। मैं देख रहा हूँ आजकल तेरी जबान बहुत चल रही है। मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे बेचती है बड़ा पाव। फिर गुस्से में आकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का बड़ा पाव का ठेला पलट देता है। सारे बड़ा पाव जमीन पर गिर जाते हैं। अब मिट्टी में गिरे हुए बड़ा पाव बेचने लायक भी नहीं थे। ले अब बेच ले तेरे बड़ा पाव, और हाँ निकल जा तू मेरे घर से अपनी दोनों मनहूस बेटियों को लेकर। तुम सब लोगों की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा मांगा था तुझसे, वो तो तू दे नहीं पाई, ऊपर से ये 2 मनहूस बेटियां मरती है मेरे मत्थे। अच्छा ये तो बताओ कालू जी, आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? सारा दिन शराब पीने के सिवाय करते क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी सारा दिन मेरी मदद करती रहती है और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कोई कदर नहीं है। कालू जी तुम मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो, लेकिन मैं और मेरी बच्चियां ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि ये घर हम हमारी मेहनत से चलाते हैं, ना कि तुम। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा गुस्से में टुनटुनी चिड़िया को दबोचकर घर के अंदर ले जाता है और फिर वह टुनटुनी को बुरी तरह से पीटने लगता है। दोनों बच्चियां यह सब कुछ देखकर सहम जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बेटी टूनी चिड़िया किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है। रुक जाइए पापा, माँ को मत मारो, प्लीज पापा माँ को मत मारो, रुक जाओ। कालू कौवा गुस्से में अपनी बड़ी बेटी टूनी चिड़िया को भी धक्का मार देता है, जिस वजह से टूनी चिड़िया को गहरी चोट लग जाती है। तभी कालू कौवे का दोस्त बंटी कबूतर भी उसके घर आ जाता है और फिर कालू कौवा अपनी शराब की बोतल लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है। चल बंटी कहीं बाहर चल के शराब पीते हैं। इन मनहूस लोगों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया है। अरे कालू जी कहाँ जा रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि टोनी को कितनी चोट लगी है? आप मेरे साथ चलो, हमें फौरन टोनी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और टुनटुनी को भी काफी चोट आई थी, लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया किसी तरह हिम्मत करके अकेले ही अपनी बेटी टूनी चिड़िया को अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बुलबुल टूनी चिड़िया का इलाज करती है। कुछ ही देर बाद टूनी चिड़िया को होश आ जाता है। बहन जी अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप पास की ही मेडिकल की दुकान से खरीद लेना। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक रोज पट्टी बदलवाने के लिए अस्पताल लाना होगा। फिर डॉक्टर दवाई की पर्ची टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया दवाई की पर्ची देखने लगती है और पर्ची देखते देखते वह रोने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया को रोता हुआ देखकर डॉक्टर बुलबुल उससे बोलती है, क्या हुआ बहन जी, आप रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या आपको? मैडम जी मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं और मेरा पति सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है और मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बच्चियों के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। टुनटुनी की बात सुनकर डॉक्टर बुलबुल को उस पर दया आ जाती है और फिर वह अपने पास से ही टुनटुनी चिड़िया को सारी दवाइयाँ मुफ्त में दे देती है। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। बहन, इतना मत सोचो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? नहीं मैडम जी, मैं अपनी बच्चियों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाती हूँ, तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी। आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा वह मेरी भी सारी कमाई शराब पीने में ही उड़ा देता है। अच्छा यह बताओ, तुम क्या काम करती हो वैसे? बड़ा पाव का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो मेरे पति ने पूरा का पूरा ठेला सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं कल क्या होगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम वड़ा पाव तो अच्छा बनाती हो, क्यों ना मेरे ही हॉस्पिटल के बाद तुम वड़ा पाव बेचना शुरू कर दो। हॉस्पिटल में रुकने वाले सभी डॉक्टर पक्षी भी तुम्हारा वड़ा पाव खरीद लेंगे और तुम्हारा काम भी अच्छा चलने लगेगा। आप सच कह रही हो मैडम जी, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ बहन, लेकिन सबसे अच्छा तो तब होगा जब तुम अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। ठीक है मैडम जी, मैं कल ही अपनी बच्चियों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। डॉक्टर बुलबुल की मदद से टुनटुनी चिड़िया वड़ा पाव का ठेला हॉस्पिटल के बाहर लगा लेती है और वह अपनी बच्चियों का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। और फिर खुशी खुशी वह अपनी दोनों बच्चियों के साथ एक नया घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है।